Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday and Saturday. So now your classes will be conducted on Monday. That means you will take 5 p.m. Okay, Monday 5 p.m. ठीक है, 5 p.m. Monday. ठीक, एक क्लास ये हो गया. Now Tuesday also you have a one class 5 p.m. And now Wednesday also one class 5 p.m. 5 p.m. If the time will be issue, so we will change the time, but I think time is okay for everyone. Or Thursday there will be no class. Friday will be no class. Okay, and Saturday one class is there. ठीक है, तो this is the new time. सब सब्जेक्ट का है ऐसे ही? नहीं, सारे सब्जेक्ट का है? सारे सब्जेक्ट का मुझे पता नहीं है. आई थिंक सबका चेंज हो गया है, पर मेरे पास जो लिस्ट जो कंप्यूटर का है वो इस हिसाब से है. तो ये आप टाइम टेबल नोट कर लो. टाइम टेबल क्लास 12 कंप्यूटर साइंस. ठीक है, और अगर नरगिस भी हो तो उसको दे देना, नहीं तो फिर मैं इसको शेयर कर दूंगा. उस पे शेयर तो नहीं करेंगे, बट इसको इन्फॉर्म कर देंगे. ठीक है, ओके. तो चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क. तो नाउ व्हाट विल डू टुडे विल डू द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द बुक. ओके, दूसरा चैप्टर खत्म है क्या? हाँ, दूसरा चैप्टर तो खत्म हो गया ना. तो नाउ नहीं, ये वाला कौन जो सा पढ़ा रहे थे वो, जो, हाँ, जो अभी पढ़ा है, उसको अभी उतना ही पर वो कर दिए हैं. जब दोनों एक साथ आओगे तब कंप्लीट करेंगे. हाँ, तो अब जो सब पीडीएफ भेज देते हैं उसका. हाँ, पीडीएफ भेज देंगे जी. हाँ, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है चैप्टर 1 का. जो चैप्टर 1 है रिवीजन. चैप्टर 1 हम यहाँ लिख दे रहे हैं. ये सुमित अरोरा की ही बुक है ना, उसी से है ये जो चैप्टर 1 है. तो बी सीटेड विद पेंसिल एंड पेपर. तो आप ये क्वेश्चन आंसर नोट भी कर लो या जैसे भी करना हो ऐसे कर लो. तो ये चैप्टर 1 है पाइथन रिवीजन टू सॉल्यूशन. ये पहला चैप्टर का नाम है. ठीक है, तो अब जो है इसमें जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज पार्ट 1 है. दिस इज द एक्सरसाइज पार्ट 1 जो बुक में है, वो है एक्सरसाइज पार्ट 1. अब नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन is what are tokens in Pythons. मैं इसका आंसर भी बताते चलूंगा और ये सब मैं अब कराते चलूंगा, क्योंकि ना फिर हम लोग को टाइम नहीं मिलेगा. क्योंकि पता ही है तुम्हें 17 तक तो फिर नया आ ही गया. ठीक है, तो चलो विल राइट हियर क्वेश्चन नंबर 1 टाइप पे. तो क्वेश्चन 1 क्या है? व्हाट आर टोकन्स. व्हाट इज टोकन? हाँ, व्हाट आर टोकन्स इन पाइथन. और इसके बाद इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन्स आर अलाउड इन पाइथन. ठीक है, और उसको लिख रहा है एग्जाम्पलीफाई मतलब एग्जाम्पल के थ्रू योर आंसर.
आंसर आपको देना है। इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, मैं आपको आंसर भी लिखा देता हूँ 2-3 लाइन में, ज्यादा नहीं लिखना है। देखो अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई आंसर ज्यादा नहीं लिखना है, यू हैव टू गिव द अप्रोप्रिएट आंसर। इसमें ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखना ही नहीं है। अगर एक लाइन का 1 नंबर का है, क्योंकि जो भी ज्यादा लिखेगा उसको नंबर उस हिसाब से मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि सीबीएसई का एकदम क्लियर इंडिकेशन है कि डोंट एग्जैजरेट योर आंसर, एकदम सिंपल और एकदम क्लियर कट। तो इसका आंसर नोट कर लो। इसका आंसर मैंने बना के रखा हुआ है, एकदम सिंपल है कि what are tokens in Python and how many types are token allowed in Python, exemplify करना है इसको। तो इसका आंसर जो है वो आंसर मैं आपको लिखा देता हूँ कि इन पाइथन, चलो मैं इसी में आंसर जो है मैं अपडेट करता हूँ, एडिट, ठीक है। आंसर में है इन पाइथन the smallest individual मैं ऐसा करता हूँ ना कि 1 मिनट, हाँ रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बुक से ही करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एडिट, हाउ आर keywords different from identifiers, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब इसका आंसर लिख लो। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर मैं आई एम गोइंग टू राइट हियर। ये इसका आंसर है। Now this is the answer. Keywords, how are keywords different from identifier? That means आपको कीवर्ड और आइडेंटिफायर का you have to give the definition. तो keywords क्या है, प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं with special meaning to the language compiler. Example, true, break, if, else, bool, elif, where, etc. Whereas identifiers are names given to different parts of the program. मतलब जैसे मान लो मैंने लिख दिया a = 10, तो ये क्या है, वेरिएबल्स हो सकते हैं,
जैसे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और क्लासेस भी हो सकते हैं। आगे चल के हम लोग क्लास भी बनाएंगे, जैसे हमने क्लास 9th बनाया, फिर उसमें कैसे हम लोग करेंगे। तो दीज आर द आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या है? वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट एंड क्लास। और कीवर्ड्स क्या है? रिजर्व वर्ड्स हैं। ओके, yes. Okay, so now this is the second number question. And now we'll move the third number question. Third number है, what are literals in Python? This is the second number question. Now I'm going to write here question number third. That means ये part A है, what are literals in Python and how many what is going on? Okay, edit. How and how many, question number 3 is how many types of literals are allowed in Python. ठीक है, तो इसमें से जरूर आता है ये सब क्वेश्चंस, इसको ध्यान से समझना है। और ये कुछ है नहीं, बस इस टाइप का क्वेश्चन कई बार हम जो है बोर्ड के, अगर तुम पेपर सेट देखोगे तो उसमें ये सब क्वेश्चंस मिलेगा। नाउ इसका क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नोट करो। What are literals in Python? So now this is, I'm going to paste here. Okay, this is the answer. This is the answer. That means literals are data items. That means constant. उस समय भी पढ़ाने में बताया था. Literals are data items that have a fixed value. That means constant. Python allows 4 types of literals. 4 types of literal, which are, एक तो string है, एक तो number है, boolean है, और एक special symbol है none. तो these are the literals. Constant value ये allow होता है, 4 types of literal allow है, ठीक है। Okay, now question number 4, part A का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 है, can non-graphic characters be used and processed in Python? अब give example to support your answer. Okay, क्वेश्चन पहले लिख लो, फिर इसको मैं exemplify करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, can non-graphic characters be used and processed in Python? How? Give example to support your answer. Yes. तो ये this is the question number 4. Now
The answer is सर नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर क्या होता है? बता रहे देखो, नाउ देखो यहाँ पे बुक में भी दिया हुआ है। चैप्टर 1 अगर पूरा पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन तो उसमें दिया हुआ है बुक में भी कि दैट मीन्स non-graphic characters are basically referred to a set of signals which when sent to a printer results in an automated control action rather than printed characters. They can be used in Python. जैसे जैसे इसमें ये क्या क्या दिखाया है कि वर्ड हेलो आउटपुट ये आ रहा है ना, हेलो वर्ड, तो वर्ड इज अ न्यू लाइन ड्यू टू द न्यू लाइन कैरेक्टर। तो एक एक चार्ट बना हुआ है उसमें कि जिसमें स्लैश एन और कैरीज रिटर्न, तो सेट ऑफ सिग्नल्स स्लैश जीरो लगा दो, स्लैश एन लगा दो, तो ये सब एक चार्ट बना हुआ है बुक में। तो ये अगर हमने लगाया है बीच बीच में, देखो स्लैश एन लगाया है ना, यहाँ पे स्लैश एन आप देख रहे हो ना, तो स्लैश एन ये सब ना, ये चीज जो है ना, ये स्लैश एन ये जो है क्या करता है, न्यू लाइन के लिए है, ठीक है। इसी तरह से और भी कई ऑप्शन है उसमें, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, ये नॉन ग्राफिक कैरेक्टर है, ये जो इसको बोलेंगे नॉन ग्राफिक कैरेक्टर, और ये पूरा चार्ट में दिया हुआ है, सेट ऑफ सिग्नल्स है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, स्लैश एन जो सी में यूज होता था क्या कर देगा, वो नेक्स्ट लाइन से कर देगा, और एक कैरीज रिटर्न भी करके है। तो इसमें बस यही हमको दिखाना है कि रेफर टू अ सेट ऑफ सिग्नल्स, सिग्नल्स है कि क्या करना है वो बता देगा, ठीक है। वो नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर है, ठीक। वो चार्ट में, वो चार्ट हम अब पेस्ट कर देंगे। सेट ऑफ सिग्नल्स विच व्हेन सेंट टू अ प्रिंटर, प्रिंट को वो बताएगा भाई कि नेक्स्ट, जैसे हम लिखते हैं प्रिंट एलन, तो वो नेक्स्ट लाइन के लिए बताता है। तो ये सब नॉन ग्राफिकल है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। ये भी एक आध दो बार आया हुआ है क्वेश्चन, और एग्जाम्पल जरूरी है पाइथन में। अगर मान लो कि उसमें जो है गड़बड़ अगर हो गया तो एग्जाम्पल से सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ये, और पूछेगा जरूर क्योंकि प्रोग्रामिंग है, तो जरूर कहेगा कि योर आंसर, यू हैव टू गिव द आंसर विद द एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ सर, प्रैक्टिकल में भी आते हैं, ये सब पूछते होंगे सर। हाँ वो तो यही सब प्रैक्टिकल पूछते ही में। है कि नॉन और ये, अब आओ क्वेश्चन नंबर, ये क्लियर हो गया सबको। और बुक तुम लोग के पास है कि नहीं है, श्याम तुम्हारे पास शायद नहीं है ना। हाँ सर। ठीक है, नहीं है। ओके ओके, नरगिस के पास है वो, तो उसको एक अच्छा चलो देखा जाएगा, अब तो क्या किया जाए, चलो अब तो हम सब बता ही रहे हैं इस पे। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन नंबर 5 में नरगिस के पास होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या लिखा है, out of the following finds those identifier which cannot use for naming।
तो दिया हुआ है इसमें हाँ, मैं ये बता दे रहा हूँ क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये मैं पेस्ट कर देता हूँ ना, 1 मिनट। कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। ये देखो एक क्वेश्चन नंबर 5 है। और अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि इसमें मैं देता हूँ, देखता हूँ तुम लोग बता पाते हो कि नहीं। चलो, पहला है इसमें, पहला मैं टाइप कर देता हूँ और पूछता हूँ। पहला है प्राइस इंटू QTY। ये हो सकता है यूज्ड आइडेंटिफायर में। श्याम एंड नरगिस, बोथ यू आर responsible for giving the answer। ये आइडेंटिफायर में हो सकता है यूज, अगर मान नो लें। सर। हाँ, क्यों क्यों, वाई? इसका आंसर बताओ ना, ये दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि अकॉर्डिंग सर टू, हाँ हाँ बोलो बोलो, यस यस, हाँ सर इसका जो अंडर स्कोर से पहली बात ये स्टार्ट नहीं है, हाँ ठीक। और इसमें स्पेशल वर्ड यूज हुआ है, जैसे कि स्टार, स्पेशल सिंबल यूज हुआ है, यस, मल्टीप्लिकेशन। हाँ यस, मल्टीप्लीकेशन। तो दैट मीन्स जो ये मल्टीप्लीकेशन है इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड। ये जो रूल है जो चैप्टर 1 में दिया हुआ है कि क्या रूल होना चाहिए, तो इज नॉट अलाउड इन एन आइडेंटिफायर नेम। आइडेंटिफायर नेम में ये अलाउ नहीं है, ये आप नहीं कर सकते। कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं, कोई भी कीवर्ड नहीं यूज कर सकते हैं, और कोई भी नंबर से स्टार्टिंग नहीं हो सकती है, और जो है बाकी जो है अंडर स्कोर से स्टार्टिंग हो सकती है। तो देखो, दिस इज नॉट अलाउड। नाउ नंबर 2, अब बताना मुझे श्याम। लिखा है क्लास, ये दिया हुआ है क्लास। दूसरा जो हाँ बताओ, ये आइडेंटिफायर में यूज हो सकता है कि नहीं? ये तो हो जाएगा, नरगिस, सिंबल भी नहीं है कोई। नरगिस, सर क्योंकि ये स्पेशल वर्ड है सर, रिजर्व वर्ड है, इसलिए नहीं होगा। एग्जैक्टली ये नहीं होगा, क्योंकि दिस इज अ की वर्ड विच इज रिजर्व्ड। तो इसको भी आप नहीं यूज कर सकते हैं। कांट, कांट बी यूज्ड। क्यों? बिकॉज इट इज अ कीवर्ड, रिजर्व कीवर्ड, कीवर्ड, रिजर्व कीवर्ड। दिस इज द रिजर्व्ड कीवर्ड। ये रिजर्व कीवर्ड है, इसलिए आप नहीं यूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है। अब बताओ, अब देखते हैं इसमें कौन आता है। अब बताओ, ये थोड़ा सोच के और बताना। हाँ, नाउ बिफोर, हैं? रिजर्व वर्ड है ये भी। हाँ हाँ, ये हाँ सर, रिजर्व है, न- रिजर्व है। थोड़ा सोच के क्योंकि बोलो। हम लोग जब हाँ लिखते हैं ना तो कुछ रिजर्व वर्ड में ही आता है ये, क्योंकि जो रिजर्व रहता है वो ब्लू कलर में आने लगता है ना। देखो, जो आया हुआ है बोर्ड में क्वेश्चन, वो ऐसे ही जो है वो देता है। एक्चुअली में जो आपको पता है, पाइथन इज द केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स अपर केस एंड स्मॉल केस। तो जो रिजर्व वर्ड फॉर है उसका एफ स्मॉल है, और ये जो बुक में दिया हुआ है कैपिटल एफ दिया हुआ है।
तो आप इसको यूज्ड कर सकते हो, यू कैन यूज। ये रिजर्व वर्ड फॉर है, लेकिन अगर कैपिटल एफ लिख दिया जाए तो वो रिजर्व वर्ड नहीं बनेगा। चेक करो रिजर्व वर्ड में कि एफ स्मॉल है कि नहीं। नरगिस, एफ स्मॉल है। स्मॉल है ना, तो ये क्या है, ये कैपिटल है। तो अब ये क्या होगा, कैन बी, यू कैन बी यूज, कैन बी यूज्ड। देखो यही जो है, यही बच्चे जो है वो कि ये फॉर जो है यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है ये केस सेंसिटिव है, तो जो रिजर्व वर्ड है वो स्मॉल है और ये कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लिखा हुआ है डू। अब बताओ अब क्या होगा। डू तो होता है। हाँ, सोच के बताओ। ऐसे ही जो है ना वो इंटेंशनल करता है। तब तो हम लोग को पूरा याद करना पड़ेगा शुरू से लास्ट तक। एग्जैक्टली याद नहीं करना पड़ेगा, उसका उसका प्रोग्राम बनाओगे ना 2-4 बार तो वो आ जाता है, और एक एक नंबर का ये आता है क्वेश्चन। सर ये आइडेंटिफायर होगा। ये अलाउड है कि नहीं है, द क्वेश्चन इज कि you can be used for naming variables or not in your function. You can use or not? सर वी कैन यूज। क्यों, why? सर Do is the reserve word, you know? सर डू रिजर्व वर्ड में नहीं लिखा है। हाँ, do जो है रिजर्व वर्ड में है ही नहीं है, तो you can be used। ठीक है, अब चलो, अब तो ये तो आई थिंक बता देना चाहिए सबको। ये बताओ ये यूज हो सकता है? टोटली हाँ, ये यूज हो जाएगा। हाँ, ये तो बिना सोचे समझे हम लोग इसको टिक कर देते हैं, इट कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बताओ अब मुझे, नेक्स्ट है, अब बताओ हो सकता है कि नहीं? सर हो सकता नहीं है। होगा सर। हैं? सर आइडेंटिफायर है ये। अच्छा श्याम, तुम्हारा? नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, ये बताओ ना, वाई, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये तो रिजर्व वर्ड भी नहीं है, और अकॉर्डिंग टू रूल ये नंबर से भी नहीं शुरू हो रहा है, तो कैसे बोल रहे हो, मतलब क्या तुम्हारे माइंड में आया, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट दिस वर्ड, व्हाई वी आर नॉट सर हम यूजिंग? लोग हाँ हाँ, यस यस। डिक्शनरियों में रो बनाते हैं उसमें भी। नहीं तो वो देखो, हम यूज्ड, वी कैन नॉट यूज फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। अगर रिजर्व वर्ड है तब नहीं कर सकते ना, बाकी तो हम किसी भी को ले सकते हैं, तो दैट मीन्स ये हम कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं कोई रिजर्व वर्ड नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट। बताओ ये कर सकते हैं कि नहीं? ये कर सकते हैं, ये भी रिजर्व नहीं है। नरगिस? सर कर सकते हैं। एग्जैक्टली कर सकते हैं। तो देखो इसका आंसर जो है, ये जो दिया हुआ है ना फॉलोइंग वर्ड्स, तो ये देखो इसमें कहाँ हम लोग फंसे, एक तो आप यहाँ फंसोगे और एक यहाँ फंसोगे। हाँ, ये चीज में फंसोगे, क्योंकि अगर इसका सी कर देता कैपिटल तो ओके हो जाता, लेकिन सी स्मॉल है, और यहाँ एफ अगर स्मॉल कर देता तो ओके हो जाता। और ये डू और वाइल ऐसा वर्ड है ना कि इसने जो है ये फंसा दिया, तो डू जो है वो है ही नहीं है रिजर्व वर्ड, लेकिन हम लोग
बेसिक में सी में ये हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, डू वाइल, तो ये जो है बच्चों को लगने लगता है उस समय कि हाँ ये रिजर्व वर्ड है, नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये रिजर्व वर्ड नहीं है, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसा वो नहीं है। रूल में क्या कहता है, यू कैन नॉट पुट द नंबर and underscore is allowed and no special symbol is not allowed, only underscore is allowed according to the rule। ठीक है, अब चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो इसमें तो बहुत अच्छा तुम लोगों ने रिस्पांस दिया, गुड। अब क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया, तो आउट ऑफ द फॉलोइंग दीज लेटर्स हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ आर फ्लोटिंग कांस्टेंट। ये भी बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है। यू आर एबल टू गिव द आंसर आई थिंक। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 आई एम पुटिंग हियर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। ये है, ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, व्हाट द क्वेश्चन इज, हाउ आर फ्लोटिंग कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड इन पाइथन। तो कैसे फ्लोटिंग पॉइंट प्रेजेंट करते हैं, किससे, डेसिमल से ना, डेसिमल से यस सर। रिप्रेजेंट करते हैं। एंड गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। तो एक एग्जांपल दे दो। चलो मैं इसको आंसर जो है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, नो नो नो, ये तो दोबारा वही हो गया, डिलीट। नाउ आई एम गोइंग टू पुट द आंसर। ओके, दिस इज डिलीट। कॉपी। चलो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। फ्लोटिंग पॉइंट्स, फ्लोटिंग कांस्टेंट पूछ रहा है ना, फ्लोटिंग कांस्टेंट। तो चलो इसका आंसर लिख लो। तो आंसर क्या है, आंसर है फ्लोटिंग कांस्टेंट्स आर, ये बुक में भी दिया हुआ है, रिटन विथ अ डेसिमल पॉइंट, with a decimal point dividing the integer and fraction, integer और fractional part। एक integer होगा, दूसरा point के बाद fractional होगा। dividing the integer and fractional parts। और इसका एग्जाम्पल एक लिख लो, एग्जाम्पल विल बी, क्या होगा, 15.6। तो एक इंटीजर हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया। एक और एग्जाम्पल कर दो, 4.5 कर दो। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी देना पड़ेगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी देना पड़ेगा। और इन एक्सपो दिया हुआ है बुक में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या है, अगर सपोज दैट 0 पॉइंट बुक में है 17E5, यहाँ पे दिया हुआ है 17E5 मीन्स एक्सपोनेंट, E5 मतलब एक्सपोनेंट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 17,123, ये है, ठीक है। ऐसे ये हो गया E5 का मतलब क्या है, 10 to the power 5। ओके, यहाँ पे ये देख लो एक्सपोनेंशियल वाला आता है ना तुम लोगों को, यू नो अबाउट दैट, ये कैसे कन्वर्ट हुआ। सर E5 नहीं समझ आ रहा। E5 का मतलब होता है 10 to the power 5, ठीक है। तो 10 to the power 5, तो ये 17 है ना, 17 है ना, तो 17 में 1 2 3 और 2 पहले से है,
तो अगर यहाँ पे पॉइंट लगा दें तो इसको हम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 10⁵ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। हाँ, तो यही है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका, क्योंकि अगर इसमें 10⁵ यानी कि गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17,000 हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 यानी कि 10⁵, ठीक है, यहां से रिकॉग्नाइज कर लो बस। E2 लिखा हुआ है तो दैट मीन्स 10⁵2। ओके श्याम? यस सर। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, इसमें कुछ है भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये 6 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी है, ये हो गया। आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि हाउ आर स्ट्रिंग लिटरल्स, हाउ आर, एक मिनट, ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7, how are string literals represented and implemented in Python। तो string literal क्या है भाई, सिंगल कोट या डबल कोट में रख दो तो वो क्या है, स्ट्रिंग लिटरल मतलब कांस्टेंट, ठीक है। तो स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया, वर्ड। तो स्ट्रिंग लिटरल कांस्टेंट को